दोस्तों आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कुछ हेल्थ इशू की वजह से लेक्चर आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यूअसली लेक्चर मिलेंगे। और सेकंड अपडेट ये है कि टर्म 1 के जो एग्जामिनेशन है वो होने वाले नवंबर दिसंबर में। तो दोस्तों आपके लिए हम लेकर आएंगे हर दिन का एक लेक्चर सीरीज, जहां पर हम टर्म 1 के पूरे कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस को कवर करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, 90 मिनट्स के पेपर है और टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। हमने इस पर सिलेबस में डिस्कस किया है कि टर्म 1 के क्या क्या सिलेबस है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं कि टर्म 1 के में जो सिलेबस है वो किस तरह से डिजाइन करा है सीबीएसई ने। चलिए हम लेक्चर 11th के लेक्चर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एरर, हम लोग एरर एनालिसिस के लेक्चर को देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव एरर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देन हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और भी कई चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे सिंपल देखिए यहाँ पर कि रिलेटिव एरर क्या होता है। देखिए अभी हमने बहुत सारे टाइप के एरर पढ़े थे, क्या कि पर्सनल एरर, ग्रॉस एरर एंड उसमें अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने और भी कई चीज़ों को देखा था। तो ये रिलेटिव एरर क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ये होता क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने एक दो क्वेश्चन करे थे वहाँ पर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मीन वैल्यू है, दोनों के रेशियो को हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर, और जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को रिलेटिव एरर। और इसी रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो दिस एरर इज नोन एज क्या? परसेंटेज एरर। इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं। बहुत सिंपल है। क्या रिलेटिव एरर क्या होता है कि अब ये क्या डेल्टा ए बार हम निकालना सीखे थे, कैसे निकलता है ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप देखिए। इस लेक्चर से जस्ट बिफोर उस लेक्चर में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में डिटेल एनालिसिस करा है, उस पर क्वेश्चन भी करा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मीन वैल्यू, जब कि क्या जब ट्रू वैल्यू नहीं गिवन होता था तो हम मीन वैल्यू उसका निकालते थे और मीन वैल्यू हम उसको एज ए ट्रू वैल्यू लेते थे। उसके बारे में भी हमने देखा था। तो दोनों का रेशियो क्या कहलाता? दिस इज द रिलेटिव एरर, और इसमें मल्टीप्लाई विद 100, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। इसमें क्वेश्चन है, करते हैं, फिर हम आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की तरफ चलेंगे। इसके साथ शुरुआत करते हैं इसकी। क्या बोला कि द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड एज 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ स्केल हैविंग एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। क्या बोला? किसी भी रॉड का जो है लेंथ है वो कितना है, क्या दिया हुआ यहाँ पर, मेजर्ड किया 25 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और एक्यूरेसी गिवन है कितना? एक्यूरेसी 0.1 सेंटीमीटर। क्या पूछा? डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द लेंथ में परसेंटेज एरर कितना होगा ये फाइंड करना। अच्छा, अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि परसेंटेज एरर बराबर क्या हमने देखा? डेल्टा ए बार बाय ए एम इंटू 100। मतलब क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय हाउ मच? दिस इज द ट्रू वैल्यू। क्या ट्रू वैल्यू? मीन वैल्यू इंटू क्या? 100। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट कर ले, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी, व्हाट इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होता? इस क्वेश्चन के लिए एक्यूरेसी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या कहलाएगा यहाँ पर? एक्यूरेसी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बार? दिस डेल्टा ए बार इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। आपका यह कहानी खत्म हो गई। पिक्चर में क्या हो गया? डेल्टा ए बार इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द ए एम इज द ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। क्या होता है? 0.5 सेंटीमीटर। तो ए एम की जो कितनी वैल्यू है? 25 सेंटीमीटर। आप अगर इसमें पुट करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, हाउ मच? 5 4 जा 100। 25 को 100 से कट गया, कितना हो गया? 0.4%। कितना हो गया ये? 0.4%। तो परसेंटेज एरर इन द लेंथ कितना हो जाएगा? 0.4%। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बात बस आपको याद रखना है कि एक्यूरेसी जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। एक्यूरेसी मतलब कितना सही हो रहेगा, एक्यूरेसी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर।
यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है कि बहुत सारी एरर का कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर डेंसिटी की बात करें तो व्हाट इज द डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास में एरर और उसके वॉल्यूम में क्या, उसके लेंथ में एरर की वजह से जो कंबाइंड एक होता है दैट इज द डेंसिटी। तो इन सभी चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से आता है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर नीट का पेपर आप उठा के देखें, जेई का पेपर आप उठा के देखें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे गारंटी के साथ। आप मेरे लेक्चर देखने के बाद आप श्योर मैं करता हूं कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन यूं बन जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरर इन समेशन से। एरर इन समेशन में क्या, समेशन का मतलब होता है सम, जोड़, है ना। सपोज कीजिए कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी है, ठीक है। क्या है, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी, बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो सपोज हम करते हैं, चलिए सपोज z इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस z इज इक्वल टू ए प्लस बी। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी a है, कोई फिजिकल क्वांटिटी b है और दोनों को सम करने पर रिजल्ट आया z। अब हम क्या मान लीजिए कि लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b, अच्छा डेल्टा a और डेल्टा b क्या, एब्सोल्यूट एरर, क्या है, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा a और डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर है, किसमें है, इस फिजिकल क्वांटिटी a और b में है ना। क्या बोल सकते हैं, लेट डेल्टा a एंड डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, तो क्या इसमें एरर आने की वजह से, इसमें एरर आने की वजह से क्या इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा, बिल्कुल ही चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और मान लेते हैं कि इस 2 में एरर आ गया, मतलब 2 ज़्यादा हो गया या 2 कम हो गया, 3 में एरर आ गया, 2 ज़्यादा हो गया या कम आ गया। तो क्या ये जो रिजल्टेंट है इसमें इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। या तो 5 ज़्यादा हो जाएगा या तो 5 कम हो जाएगा। हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि सर एरर मान लीजिए इसमें 1 घटा और इसमें 2 ऐड हो गया, है ना, 1 ऐड हो गया तो कोई चेंज नहीं होगा, इट इज़ आइडियल कंडीशन। हम आइडियल कंडीशन की बात ही नहीं कर रहे। चलिए तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्या, तो z प्लस डेल्टा z, मतलब z में भी कन्वर्ट चेंज होगा। तो क्या किसके वजह से, a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस, क्योंकि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डेल्टा ए जो वैल्यू है आपकी, जो इंक्रीज भी हो सकती है एरर या डिक्रीज भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा इसमें एरर, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। यस, हम क्या लिख सकते हैं, दिस z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू, कितना लिख सकते हैं। क्या हम इसको इस तरह से अरेंज कर दें, a प्लस b और प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आप ब्रैकेट हटाए तो इसको एक साथ लिख दे, इसको एक साथ। ये क्या है, दिस इज द z और ये z इसके इक्वल है। तो क्या ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो हमने स्टार्टिंग में ही z बराबर a प्लस बी मान लिया है, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी तो हो गया। तो ये वाला रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाएगा, कितना के बराबर, तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर डेल्टा प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल्टा b। आपको लग रहा होगा सर ये चल क्या रहा है, ये कहानी में चल क्या रहा है, ट्विस्ट एकदम गजब ही चल रहा, क्या समझ नहीं आ रहा। देखिए चलेगा, आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर एकदम माइंड क्लिक करेगा, अच्छा सर ऐसे बोले थे क्या,
एकदम एकदम पूरी तरह से कलेजा किडनी में सब फेफड़ा में घुसेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में जो एरर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या नोट लिख सकते हैं कि एरर कैन बी एडेड या एरर गेट्स एडेड, सबसे सिंपल है ना, एरर गेट्स एडेड। यहाँ पर एरर ऐड हो रहा, चल एरर यहाँ पर क्या हो रहा, ऐड हो रहा, बहुत ही सिंपल है ये क्या। अच्छा उसी तरह से आप देखिए किस में, सब्सट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में, फिर डिवीजन में और फिर पावर में, सेम इसी तरह से कहानी पिक्चर चलती रहेगी। मल्टीप्लिकेशन में a माइनस, सब्सट्रैक्शन में a माइनस बी कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी कर दीजिए, डिवीजन में a बाय बी कर दीजिए, उसके बाद पावर में a का पावर समथिंग समथिंग। तो हम आपको वो ट्रिक बता रहे हैं ना, जो अगर आपसे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और यूं चुटकी बजाते हुए नहीं बना तो फिर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर एक भी नहीं बना, लिख के जाना। मेरा गारंटी है कि आपसे बनेगा और 100% बनेगा। 99.99 की भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरा 100% दावे के साथ कर रहा हूं कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम आगे चीज़ों को देखते हैं। चलिए नंबर 2, एरर इन सब्सट्रैक्शन। एरर इन सब्सट्रैक्शन, अच्छा एरर इन सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि सब्सट्रैक्शन में क्या क्या एरर है। तो मान लेते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी सेम चीज़ जो हमने अभी समेशन में देखा, सेम चीज़ को सब्सट्रैक्शन में फॉलो करेगा। तो कोई नंबर है z इज इक्वल टू क्या, a माइनस बी, ठीक है, और डेल्टा a और डेल्टा b जो है क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है किसमें, a और b में। तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा z, और क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना के बराबर, a प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन, फिर क्या b प्लस माइनस डेल्टा b। एज इट इज अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस साइन आएगा तो ये माइनस b, और ये ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस हो जाएगा डेल्टा b। इसको एक साथ करें और इसको एक साथ करें। चलिए इसको एक साथ कर लिए, a माइनस बी, और यहाँ पर क्या आ गया देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस नीचे वाला प्लस हो जाएगा। आप अगर देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा z प्लस डेल्टा z, ये इसके इक्वल, तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, क्योंकि इक्विवेलेंट दोनों बराबर है किसके, प्लस माइनस डेल्टा a के और माइनस प्लस डेल्टा b के। तो इसमें देखिए अलग अलग पॉसिबल एरर भी इसमें हो सकते हैं, क्या या तो दोनों प्लस हो या तो, चलिए पॉसिबल एरर कितने हो सकते हैं हम चेक करते हैं। पॉसिबल एरर कितने हैं, चलिए एक तो या तो मान लीजिए प्लस है तो डेल्टा ए ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, एक ये हो गया। एक हम क्या ले सकते हैं, माइनस नीचे वाला डेल्टा ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी, ये हो गया। क्या हम दोनों को माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, क्या हम दोनों को प्लस लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां पर आप देखें क्या ये 4 पॉसिबल एरर बने, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने 4 पॉसिबल एरर बनाए। तो इन 4 पॉसिबल एरर में मैक्सिमम एरर देखिए यहां पर है, क्या है, इन चारों पॉसिबल एरर में यहां पर कौन सा एरर है, दिस इज द मैक्सिमम एरर। ये क्या है, ये मैक्सिमम एरर है। अच्छा मैक्सिमम एरर है तो इसका मतलब देखिए यहां पर नाउ एरर गेट्स एडेड, है ना, एरर गेट्स एडेड। इस कंडीशन में भी जबकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसी कंडीशन में कि जहां पर मैक्सिमम एरर होगा वहां पर क्या होगा, एरर ऐड भी होगा। अभी थोड़ा सा डेरिवेशन है तो चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रही होगी, आई नो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाते, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पूरा एकदम फेफड़ा किडनी और
और भी कई चीज़ों में फिट बैठेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, एरर ऐड हो रहा है। कि कौन सा, मैक्सिमम एरर यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में मैक्सिमम है। तो हम आगे और देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पावर्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों देखेंगे, पार्ट 2 आपका ये। और हमारे साथ बने रहिए, प्यार बनाए रहे आपका बना रहे मुझ पर, इसी वजह से हम आपसे मिलते हैं। और मैंने जो अपडेट बताया था, याद है ना आपको, टर्म 1 वाले बच्चे, अगर आपके कोई दोस्त है, आपके जानने वाले, आपके भाई है, कोई रिश्तेदार है, फ़ोन करें, मैसेज करें, उनको शेयर करें, व्हाट्सएप पे लिंक, फेसबुक पे लिंक, इंस्टाग्राम पे लिंक, हर जगह लिंक आप शेयर करें, ताकि वो भी टर्म 1 में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लाए। तो दोस्तों बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।